नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 17 अप्रैल 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज आपके सामने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान रचनाकार वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर नागेश पांडे संजय की एक बाल कहानी का वाचन करूंगा और कहानी का नाम है नेहा की दीदी। और ये अपने टाबरटोली अखबार में भी छपी है। मैं आपको ये दिखा दूं आपको। ये देखिए आप, नेहा की दीदी टाबरटोली में, और टाबरटोली के पेज नंबर 3 पर छपी है। तो मैं समझता हूँ कि आज प्रिंट मैंने निकाला था, इधर उधर मिस हो गया, दूसरी बार निकाला वो भी मिस हो गया, और अब मैं अखबार से इसका वाचन करूंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी दुख सुख की बातें भी हो जाएं, नहीं, ये बहुत जरूरी है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ना चाहता हूं और अपने प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी चूरू से बता रहे हैं। भाई ये वो कल आए थे, ये 3 मित्र लोग आए थे, और सुरेंद्र जी तो बड़े जबरदस्त रचनाकार हैं, बड़े सरल और सहज स्वभाव के। आप अनुवाद भी करते हैं और हिंदी के जाने माने कवि हैं। बहुत बढ़िया, कल मिले, बड़ी खुशी हुई इनके साथ। अपने डॉक्टर हरीश कुमार जी भी पधारे थे, और महेंद्र जी भी, डॉक्टर महेंद्र खाड़िया। तो आप तीनों जो हैं वहाँ लोहिया चूरू कॉलेज में सेवारत हैं, और सुरेंद्र डी सोनी वहाँ इतिहास के प्रोफेसर हैं, मेरे बहुत पुराने परिचित भी। और अब आए हैं सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा से, स्वागत है आपका। और रजनीकांत शुक्ल जी भी पधारे हैं। रजनीकांत जी का भी बहुत बहुत आभार, आप आते रहते हैं। और सुरेश चंद्र सरवारा तो ये तो नियमित ही आते हैं, कभी चूक होती ही नहीं। बाई चांस कभी हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन लगभग आते हैं और समय पर आते हैं। भाई मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। कुछ बातें और भी आपसे करनी है। मेरे एक मित्र हैं यहाँ हनुमानगढ़ के, साहित्यकार साथी हैं, मन से कवि हैं, और पेशे से जो है ना पब्लिशर हैं, बोधि प्रकाशन जयपुर। आप हनुमानगढ़ से हैं मायामृग। और अभी 13 अप्रैल को जो है उनके पिता श्री रोशनलाल जी प्रभाकर, उनका देहावसान हो गया था। तो मैं ऐसे जो है मौके पर इस मंच के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो रोशनलाल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय था, यानी कि मायामृग के परिवार से 1982 से मेरा परिचय था। तो कितने साल हो गए आप देख लीजिए, लगभग 40-42 साल हो गए। तो मैं भी वहाँ, सुरेंद्र जी भी आए थे, और बाद में फिर मैं भी वहाँ पहुंचा। लेकिन मैं जब पहुंचा तो सुरेंद्र जी जा चुके थे। लेकिन फिर भी मुलाकात को कौन टाल सकता है, हमारी मुलाकात हो ही गई कल, और कल पधारे वे तीनों, बहुत बढ़िया लगा। और भी खूब सारी बातें करनी है आपसे। और हमारे एक साथी हैं, बैंक मैनेजर हैं, और नाम है दीपेंद्र कांत शर्मा। और एक हमारे मामा जी के लड़के हैं विनोद शर्मा रावतसर से, जिनका भगवती मेडिकोज है, और युवा नेता भी हैं, बीजेपी के नेता हैं विनोद शर्मा। तो आज इन दोनों का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन पर भी इस मंच के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूँ कि वहां तक जो है इस मंच के माध्यम से मेरी बधाई पहुंचे। और एक और आपको बताना चाहूंगा, एक खुशी की बात है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध कॉमेडियन ख्याली साहन को चुनाव आयोग ने अभी हनुमानगढ़ जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भाई ख्याली साहन को बहुत बहुत बधाई। अच्छे मित्र हैं, और मैंने फेसबुक पर जिक्र भी किया है। अभी पिछले दिनों मिले भी थे कलेक्ट्रेट में, तो मिलते ही हेलो हेलो हुआ, और सेल्फी फोटो ली। मैंने कहा यार देर खड़े हो जाओ थोड़े 1 मिनट, क्योंकि मुझे सेल्फी का कुछ ज्यादा ही शौक है। अपने सुरेंद्र डी सोनी पधारे थे, उनके साथ भी मैंने कहा अभी फोटो खींचने वाले तो हैं, लेकिन सेल्फी का मजा ही अलग है थोड़ा। तो उनके साथ भी मैंने सेल्फी ली, और ख्याली साहन के साथ भी। तो मैं ख्याली साहन को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़े ऊर्जावान और सुप्रसिद्ध जो है, यानी हर बात में व्यंग है उनके, बड़े जबरदस्त व्यंग्यकार हैं।
और अभी गणगौर पर मेरा जन्मदिन भी परिवार में मनाया, और ये टी शर्ट देख रहे, ये भी बच्चों ने गिफ्ट में दिया है भाई। खूब सारे उपहार भी मिले और बड़ी हंसी खुशी जो है हंसी खुशी से मनाया। भगवान सबको ऐसी खुशियां दे। बहुत बहुत मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको खुशियां दे। और अभी बच्चों ने, छोटी बेटी मानसी शर्मा की एक किताब पक्षियों के बाल गीत, इसका भी लोकार्पण किया बच्चों ने। जो 6ठी 7वीं के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े खुश हुए। मेरी फोटो देखी थी उधर लॉबी में लगी हुई थी, कलाम साहब लोकार्पण कर रहे थे, तो मैंने कहा ये देखो मेरी किताब का कलाम साहब ने लोकार्पण किया है, और आप भी इतने बड़े हो कलाम साहब की तरह ही, और आपने लोकार्पण किया है मानसी की किताब का। तो बच्चे बड़े खुश हुए कि सर कलाम साहब। मैंने कहा हाँ, ये देखो, फिर फोटो देखते रहे बच्चे। प्रतिभा पाटिल जी के साथ, प्रणब मुखर्जी के साथ, ऐसे 3 महान हस्तियों के साथ, तत्कालीन जो है राष्ट्रपति रहे थे, उनके साथ फोटो देकर बड़े खुश हुए बच्चे। तो भाई बच्चे तो किस बात पर खुश हो जाएं, बच्चे तो बच्चे हैं। तो इस तरह से मैंने आपके साथ खूब सारी बातें शेयर की। और एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि हरदोई उत्तर प्रदेश से बड़े ऊर्जावान और वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं डॉक्टर रोहित आस्थाना जी। उनका अक्सर फोन आ जाता है मेरे पास भी, बड़े भाई साहब, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। आज भी उनका फोन आया था। तो मैंने उनको कहा क्यों, मैं तो ये कह सकता हूँ ईश्वर उनको स्वस्थ रखें। ऐसी अस्वस्थता के बीच भी वो फोन करते हैं, और खूब लंबी बात होती है, दुख सुख की बातें होती है। फिर वो जिक्र करते हैं राष्ट्रबंधु जी का भी, कहते हैं बिल्कुल उनकी तरह ही आप जो है सक्रिय हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बड़े लोगों का जो है ना, बड़े रचनाकारों का, साथियों का आशीर्वाद मिलता रहे। डॉक्टर नागेश पांडे संजय अब आ गए हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आप पधारे हैं, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं। और साधना कृष्ण जी भी पधारे हैं, भी साधना जी का बहुत बहुत आभार। और नई दिल्ली से विमला रस्तोगी जी भी मंच पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और खूब सारी बातें हो गई। अब मैं समझता हूँ कि अब मैं 1-2 नाम और देख लूं, जो कई नाम चूक नहीं हो जाए, है ना। तो वो नाम जो जुड़े हैं, जो साथी, उनका मैं नाम बोल दूं, और उसके बाद अपने शुरू करते हैं। सुरेंद्र डी सोनी चूरू से, रजनीकांत शुक्ल जी गाजियाबाद से, सुरेश चंद्र सरवारा ये आप जो है ना अपने कोटा राजस्थान से, और श्याम सुंदर जी श्रीवास्तव, क्या बात है, क्या बात है। बड़े, ये भी बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं भाई, बहुत बढ़िया। श्याम सुंदर जी वो राजस्थानी बाल बत्तीसी में आपकी कविताओं का भी अनुवाद किया। कैलाश कौशल जी भी पधारे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका कैलाश कौशल जी का भी। और साधना कृष्ण जी, डॉक्टर नागेश पांडे संजय आप पधारे हैं। तो मैं अब शुरू करता हूँ इनकी बाल कहानी का वाचन। और बाल कहानी के वाचन से पहले इनका थोड़ा परिचय भी हो जाएगा, है ना, पता तो लगे भी किस हस्ती की आप रचना पढ़ रहे है ना, ये जरूरी भी है उनके बारे में बताना थोड़ा। और मैं दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अब आप देखिए, आप इनका परिचय डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी का। डॉक्टर नागेश पांडे संजय, आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1974 को खुटार शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। और शिक्षा में आप MA है, और MA भी हिंदी में और संस्कृत में और दर्शन शास्त्र में, 3 में MA, और MCOM, MEd, PhD, और PhD किया आपने बाल साहित्य के समीक्षा सिद्धांत पर। UGC, नेट, स्लेट वगैरह ये सारी शिक्षाएं इस तरह से ग्रहण की हुई है भाई, बहुत बहुत बधाई। और आपके जो है ना 38 वर्षों से आप लेखन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इनकी किताबों का देखिए आप, प्रेम कविता संग्रह है तुम्हारे लिए, और आलोचना का है बाल साहित्य के प्रतिमान, बाल साहित्य सृजन और समीक्षा, और बाल साहित्य का शंखनाद। तो ये आलोचना की किताबें हैं। और कुछ और भी किताबें हैं इनके, बाल उपन्यास, कहानी संग्रह, बाल काव्य, शिशु गीत, बाल एकांकी संग्रह। ये जो देखिए आपने टेढ़ा पुल, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ टेढ़ा पुल का, उड़िया, कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी और नेपाली में भी। क्या बात है भाई, बहुत बहुत बधाई। और इनके बाल कहानी संग्रह नेहा ने माफी मांगी, आधुनिक बाल कहानियां, अमरूद खट्टे हैं, मोती झरे टप टप, अपमान का बदला, भाग गए चूहे, दीदी का निर्णय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यस सर, नो सर, और सूझबूझ की कहानियां, और नटखट बाल कहानियां। इसके अलावा बाल काव्य में यदि ऐसा हो जाए, जो बूझे वह चतुर सुजान, और रोचक बाल कविताएं। और शिशु गीत में देखिए आप, नाम देखिए बड़ा प्यारा, चल मेरे घोड़े, और अपलम चपलम, और लॉरी लपा, और बंदर मामा का तरबूज, और चालू लालू,
हाथी को जुकाम, आओ गाओ अक्षर गीत। और बालिकांकी में है छोटे मास्टर जी, और चित्र पुस्तक में कद्दू की दावत और पीठ पर बस्ता। भाई जो है ना शादाब आलम भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इनका परिचय पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा हो रहा है। और इनके अनुदित पुस्तकें भी हैं, लॉरी लप्पा, यस सर नो सर, और डोंकू सेतुबे यानी कन्नड़ में अनुवाद, बंका पुल यानी टेढ़ा पुल उड़िया में, और द स्प्रिनेट ब्रिज यानी ये अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। द स्प्रिनेट अंग्रेजी थोड़ी सी ये मैं कम पढ़ पा रहा हूँ, है ना, लेकिन अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ इनकी किताब, अंग्रेजी, मराठी, नेपाली, उड़िया, कन्नड़। भाई बहुत बहुत बधाई, और खूब सारे इनाम मिले हैं। 90 से आप जो है ना पुरस्कार और सम्मान पा रहे हैं। और देखिए मुख्यतः उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से आप 2 बार पुरस्कृत हुए हैं। शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार समिति ने आपको सम्मानित किया है। और भारतीय बाल कल्याण संस्थान और बालकंजी बारी इंटरनेशनल नई दिल्ली, नेपाल बाल साहित्य काठमांडू, बाबूराव देवरस सेवान्यास लखनऊ, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, भारतीय पत्रकारिता संस्थान बरेली, और निरंकार देव सेवक बाल साहित्य समीक्षा शिरोमणि सम्मान, और भी कलकत्ता से आप मनीष का संस्था की ओर से, भीलवाड़ा में बाल वाटिका संस्था की ओर से, और बाल कल्याण में बाल साहित्य शोध केंद्र भोपाल से, और सहारनपुर से भी नाथ द्वारा से, और रांची कर्नाटक और लखनऊ, खूब शहरों में आपको सम्मानित किया गया है। भी खूब और आपको मिलता रहे, इस तरह से आप लिखते रहें और आप सम्मानित होते रहें। तो शादाब आलम साहब को भी बहुत बहुत बधाई। और रिया मोहित शर्मा जी आप भी पधारी हैं। भाई रिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टूडेंट जो हैं महावीर भाट, ये भी कई दिनों के बाद पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं समझता हूँ कि अब कहानी शुरू करता हूँ इनकी, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, और कहानी का नाम है नेहा की दीदी। भाई बहुत बढ़िया जबरदस्त कहानी है। मैंने पहले भी पढ़ा, और अब वाचन से पहले भी 10 मिनट पहले मैंने इसका वाचन किया था अंदर ही अंदर, ताकि देख लूं कोई शब्दों का कोई छोटा मोटा हो जाए। कई बार क्योंकि लिखने में और पढ़ने में बोलने में थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। तो आप देखिए, अब कहानी सुनिएगा। और शीर्षक है नेहा की दीदी, और डॉक्टर नागेश पांडे संजय इसके राइटर हैं, लेखक हैं। दीदी जो नेहा को कभी अच्छी नहीं लगी, बहुत प्यारी लगने लगी हैं। वह कनखियों से उन्हें देखती हैं और उन्हें देखते देखते गुमसुम हो जाती हैं। अकेले में उनके बारे में सोचती हैं और सोचती ही जाती हैं। तभी अचानक छल से आंसू टपक पड़ते हैं, और फिर आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। दीदी चली जाएंगी। 21 को शादी, और आज 5 है, यानी कि 16 दिन बाद। कल 15 दिन शेष रहेंगे, फिर 14, 13, 12, और फिर नेहा पिछले 2 महीने से एक एक करके दिन गिन रही है कि दीदी चली जाएंगी। दीदी नेहा से कोई 12 साल बड़ी है। नेहा कक्षा 7 में पढ़ती है। उम्र यही होगी 12 या 13। उसकी रुचि पढ़ने में और दोस्ती में है। दोस्ती ऐसी सहेलियों से जो फुल एंजॉय करे, बैठे गप्पे लड़ाएं, कुछ इधर की कुछ उधर की, कुछ खट्टी कुछ मीठी। अरे अभी उम्र ही क्या है जो जिंदगी भर के जंजाल के बारे में सोचा जाए। रोटी कैसे बने, हलवा कैसे बने, कढ़ाई कैसे हो, तुरपाई कैसे हो, पापड़, चिप्स, ढोकला, डोसा कैसे बनेगा। अरे क्या करना है जी। नेहा को तो चाय बनाने में नहीं आता। माँ ने एक बार हंसकर कहा था, सास बहुत मारेगी तुझे, चाय बनाना भी नहीं आता। और नेहा ने लपकते अंदाज में जवाब दिया था, टी इज इंजीरियस टू हेल्थ। अरे दूध पिलाऊंगी सासू को, दूध दूध और हड्डी मजबूत। बातों को बनाना, छौंकना और पकाना नेहा को आता है।
बस दीदी से इसीलिए उसका 36 का आंकड़ा है। जब देखो काम में जुटी रहती हैं, जुटे भी क्यों नहीं, सब कुछ आता है। नहीं आता तो सीखने के लिए तुरंत तैयार। राइटिंग वाह, जैसे मोती जड़े हों। किसी को चिट्ठी विट्ठी या कुछ भी लिखना हो तो दौड़ा चला आता है, दीदी तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, लिख देना है। पाक कला वाह, 5 स्टार होटल के कुक की भी पढ़नानी है। सब कुछ अजीज और लजीज तैयार करती हैं, और वह भी फटाफट। तो जूझो हरदम, घर में सब उन्हीं से बनवाते हैं। अरे बिटिया से बनवाओ, उसका तो जवाब नहीं। कभी कभी पड़ोस से भी फरमाइशें आती हैं, बिटिया को भेज दो, ढोकले बनवाने हैं, या ऐसा ही कुछ और। कढ़ाई बुनाई वाह वाह, तभी तो आंखों पर चश्मा चढ़ा है। कभी मौसा का स्वेटर, कभी चाचा का, कभी बगल से कोई आता है, अच्छा फंदे तुम डाल दो, वो बुन हम लेंगे। कोई कहेगा फ्रंट वाला पल्ला तुम बुन दो ने। वो कोने में जो 4 लिहाफ रखे हैं, हाँ इन्हीं के स्वागत में, शादी में फुर्सत नहीं। नेहा तो कहा करती थी, शादी में हलवाई को ऑर्डर मत देना, इन्हीं से कहना, बाराती उंगली चाटेंगे। कहो उंगली चाटते चाटते खाई न जाए। और दीदी मारने दौड़ती, ठहर ठहर जरा, किससे करेगी ये सब अटकेलियां। दीदी चली जाएंगी। दीदी वास्तव में नेहा को कभी अच्छी नहीं लगी। सब उसे दीदी से तौलते हैं, अरे इसे भी कुछ सिखाओ बिटिया, तू भी तो कुछ सीख। जब सीखने का वक्त आएगा तब सीखेंगे ना, क्या जल्दी है। और फिर नहीं भी सीखेंगे तो क्या, जमाना फास्ट है, रेडीमेड जमाना। हम ही सब कुछ सीख लेंगे तो बेचारे मार्केट वाले क्या करेंगे। जब तक डोसा समोसा बनाने की सोचें और करें, तब तक मार्केट से 10 बार आ सकता है। दीदी मशीन चलाती हैं, कपड़े सिलती हैं, बाजार वाली चकाचौंध उनमें कभी नहीं आ पाती। महंगे भी तो पड़ते हैं। अरे क्या करना है, 2 मिनट का काम है जी। दुकान पर उल्टा पलटा और हो गया सिलेक्शन, वह भी मन माफिक। अब दीदी लाख चिल्लाती रहे, जीन्स और टी शर्ट कभी सलवार कुर्ते की जगह नहीं ले सकता। न ले, जमाना फास्ट है, लड़कों की बराबरी करनी है। याद आया, इसी बात पर उस दिन नेहा और दीदी में अनबन हो गई थी। दीदी बराबरी क्या लड़कों की नकल करने से होगी? उनके बाल कटे हैं, हम भी कटा लें। वे शर्ट पैंट पहनते हैं तो हम भी पहने। अरे वे क्यों नहीं नकल करते हमारी? बढ़ाएं बाल, पहने सलवार सूट। हाँ पहनेंगे, बाल तो बढ़ा ही लिए हैं। नेहा जोर से हंसी थी। जवाब नहीं था दीदी के पास। नेहा जवाब नहीं देती, मगर जब देती है तो यह सच है, दीदी के पास जवाब बचता ही नहीं। अरे फिजूल की बातें करती रहती है, धीमे बोला करो, आवाज बाहर न जाए। क्यों न जाए जी? और फिर वह कोई मोबाइल फोन तो है नहीं जो वॉल्यूम लेवल कम कर दो। तुम बड़ी हो गई हो, लोन में रस्सी लेकर न कूदा करो। तो क्या घर में कूदे हैं? कमरे में या इसके लिए कैबिन बनवाएं? पता नहीं दीदी की बुद्धि कैसी है। कहने को पीएचडी है, कॉलेज में पढ़ाती है, ये तो आज की लड़कियों को बेकार कर देगी। नेहा इसीलिए जब उन्हें आता देखती हैं तो मुस्कान छूटती है। आ गई डॉक्टर साहिबा, फिजिशियन एंड सर्जन। शरीर कैसा रखो यह बताएंगी, कुछ कहो तो बातों का ऑपरेशन करेगी। इधर दीदी चुपचाप काम में लगी हैं और दादी का मम्मी का सहयोग कर रही हैं। अब वह नेहा से कुछ नहीं कहती, उसे डांटती भी नहीं, न कोई सुझाव देती है।
और नेहा को लग रहा है कुछ जो छूट रहा है, दीदी चली जाएंगी। वह दीदी से बात करना चाहती है, कहे क्या? 2 दिन शेष है और अब 1 दिन, और आज शादी है। कल दीदी चली जाएंगी। कल यानी 24 घंटे शेष। 23, 22, 18, अब 17, 13, 12 और सिर्फ 12 घंटे। शाम का समय है। जयमाला का कार्यक्रम। सच जोड़ी कितनी फब रही है। लकी है दीदी। जीजाजी भी कितने सहज, पूरा परिवार सहज। कुछ नहीं मांगा, कहा बहू तो खुद खजाना है। सब कितने खुश हैं। चहल पहल, नाच गाना, खावा पीवी। नेहा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नेहा को लग रहा है सुबह के 8 बजे जैसे ही 8 बजेंगे दीदी चल देंगी। सब रोएंगे जोर जोर से। और वह जब गले लगेगी तो शायद दीदी यही कहें, लो नेहा अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। धाएं तार आतिशबाजी शुरू हो गई। पर आतिशबाजी वह तो पापा ने मना किया था। फिर खबरदार जो कोई हिला, अभी मौत की माला गले में डाल दूंगा। 7-8 नकाबपोश, सब के सब हथियार लैस। पंडाल शांत, सब के सब की कर्तव्य विमूढ़। जैसे ढेरों मूर्तियां किसी संग्रहालय में स्थापित हो गई हो। क्यों बरखुरदार, शादी में 1 पैसा नहीं ले रहे? दहेज रहित विवाह दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, हमारी आंखों में नहीं। और वह लंबा चौड़ा 6 फुटी बदमाश लड़के के पिता को छोड़ नेहा के पिता की ओर हो लिया। कितना दे रहे हो बैकडोर से? अरे इन्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, देर नहीं, हाँ जल्दी। पापा के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। पंडाल में सैकड़ों लोग, पर सब तमाशबीन। सर्द मौसम में सब पसीने पसीने। अचानक दीदी उठती हैं। पापा क्या चाहते हैं आप? मेरी जिंदगी में जहर घोल देंगे क्या? और वह आगे बढ़ती है, प्लीज पापा। वह ब्रीफ केस इन्हें दे दीजिए। वह बिल्कुल पास आती है, आइए आइए भाई साहब। और अचानक एक गाय जैसे शेरनी का रूप धारण कर लेती है। रिवॉल्वर अब दीदी के हाथ में है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखो आप, ये देखिए आप, रोंगटे खड़े हो रहे, पूरा सीन देख रहा हूं मैं पढ़ता हूं तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। वह आदमी नीचे और रिवॉल्वर दीदी के हाथ में। सारी की सारियां बेजे में उतार दूंगी, बोल। कोई कुछ नहीं बोलता। सभी साथी बंदूकें फेंक देते हैं। भीड़ ने उन्हें दबोच लिया है। कोई 1 घंटे में सब पुलिस कस्टडी में पहुंच गए और जयमाला का कार्यक्रम फिर से शुरू। नेहा को लग रहा है कोई मॉडर्न नहीं बन पाया। मॉडर्न तो दीदी है भाई, दीदी तो लाजवाब। सुबह के 8 बजे नेहा को जरा भी फिक्र नहीं कि दीदी चली जाएंगी। आज घर में सारे अखबार आए हैं, सब में दीदी का बड़ा सा फोटो छपा है, बड़ा सा समाचार भी। नेहा तैयारी में जुटी है, दीदी को विदा तो करना है। नेहा दीदी से कहती है, दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, तुमसे तो बहुत कुछ सीखना है। दीदी हंसकर कहती है, अपने जीजा जी से पूछ, दहेज के सच खिलाफ है। क्या बात है। और नेहा लज्जा कर रह जाती है। आज उसके पास कोई जवाब नहीं। भाई बहुत बढ़िया
डॉक्टर संजय जी को मैं बधाई देता हूँ। गजब, पूरी पिक्चर देखी मैंने इस कहानी के वाचन के दौरान, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी को बधाई। और मैं कुछ नाम बोल दूं, जो साथी लोग जुड़े हैं, हमारी बिटिया भी आई है, ऋतुप्रिया, उद्यम सीकर से, राजस्थान से। ऋतुप्रिया भी मंच पर आ गई है, बहुत बहुत स्वागत बेटी का। और सतीश मिश्र जी भी पधारे हैं। और इसके बाद जो है फिर वही नाम आ रहे हैं बाकी। फिर साधना कृष्ण जी है, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, सुरेश चंद्र सरवारा, रजनीकांत शुक्ल और सुरेंद्र डी सोनी साहब। भाई बहुत बढ़िया कहानी के वाचन में मजा आया आज। और अब मिलते हैं कल हिंदी बाल कविताओं के साथ। तब तक दें इजाजत, दीनदयाल की चौपाल में फिर पधारिएगा। और एक निवेदन भी आपसे भी, मैं जो है ये बना रखा है हमने दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब पर चैनल बना रखा है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, कुछ संख्या बढ़ाएं, कुछ जुड़े हमसे। तो आपका बहुत बहुत आभार। थोड़ा राम स्वामी जख्मी भी पधारे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं कल शाम को 5 बजे हिंदी बाल कविताओं में। और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार, धन्यवाद।